का 5 संसदीय क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जिसमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या था 9,322, जिसमें आज मतदान हुआ है। उसमें हम लोगों का 6 बजे तक जो अनुमानित है उस वोटिंग परसेंटेज है 58.38, सॉरी 58.58 6 बजे तक अनुमानित है। लेकिन मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूं कि अभी भी सूचना हम लोग को मिल रही है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदान जारी है। ये नंबर फिर रिवाइज होगा। तो अभी तक जो 6 बजे तक जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक 58.58% है, जो 2019 में इन्हीं 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत था 62.92। उससे अगर इस अनुमानित पर जाएंगे तो लगभग हमारा लगभग 4.25% हम लोग का अभी भी कम है। हम लोग इन 5 संसदीय क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड एसएसटी के माध्यम से 98 लाख करीब 99 लाख रुपए का नगद जब्त किए और करीब 72,000 लीटर दारू जब्त किए, जिसका मूल्य 2,62,00,000 है। हम लोग का इस आज जो मतदान हुआ उसमें 11,887 कंट्रोल यूनिट, 11,769 बैलेट यूनिट और 12,665 वीवीपैट का उपयोग हुआ, जिसमें 59 कंट्रोल यूनिट, 53 बैलेट यूनिट और 188 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान बदले गए। 36 कंट्रोल यूनिट, 36 बैलेट यूनिट और 275 वीवीपैट मॉक पोल का पश्चात बदले गए हैं। द्वितीय चरण में किसी तरह से इमरजेंसी को मीट करने के लिए हम लोग एयर एम्बुलेंस पूर्णिया में स्टेशन किए थे। कुल मिलकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य प्रेक्षक इन 5 संसदीय क्षेत्र के लिए 5 सामान्य प्रेक्षक और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 6, पुलिस ऑब्जर्वर 3, इस प्रकार कुल मिलकर 14 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी। माइक्रो ऑब्जर्वर्स 1203 का नियुक्ति हुआ था। कुल मिलकर 37 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। पूर्ण रूपेण महिलाओं का से संचालित मतदान केंद्रों का संख्या 29 रहा। पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 29 रहा और 4,837 मतदान केंद्रों से हम लोग का लाइव वेबकास्टिंग हुआ है। द्वितीय चरण में कुल 50 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 47 एवं महिला अभ्यर्थियों की संख्या 3। आज के मतदान में करीब 94 लाख मतदाता सम्मिलित थे, जिसमें 48 लाख के आसपास में पुरुष एवं 45 लाख का महिला और थर्ड जेंडर का 306 है। सेवा निर्वाचकों की संख्या लगभग 11,600 है और हम लोग का 11 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का बहिष्कार हुआ, जिसमें किशनगंज संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाला चपन अमौर में 8 विधानसभा क्षेत्र में बहिष्कार हुआ, भागलपुर में 2 मतदान केंद्रों पर और बांका में 1 मतदान केंद्र, कुल मिलकर 11 मतदान केंद्र पर बहिष्कार हुआ। आज मतदान के दौरान 71 शिकायत प्राप्त हुई, सभी शिकायतों का ससमय निष्पादन किया गया। इसके अलावा हम लोग आज बहुत शांतिपूर्ण मतदान रहा और हम लोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में माइकिंग सिस्टम के माध्यम से भी हम लोग प्रेरित करने की कोशिश किया कि मतदाता अपने घर से बाहर निकले और वोटिंग करें। कुल मिलकर के बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जैसे मैं आपको बताया, जो फिगर मैंने दिया हूँ वो 6 बजे तक था। अभी भी कुछ मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा है, ये रिवीजन होगा। हम लोग को आज देर रात तक जब सभी पार्टी अपनी अपनी कलेक्शन सेंटर में पहुंचता है, उसी समय हम लोगों को सही फिगर मिलेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडीजी साहब, पीसी वाइज, ठीक है। What can be the reason, sir, behind this low turnout? चुनाव विभाग ने तैयारी, एक सेकंड, आपका पीसी वाइज आपको बता दूंगा। मैंने आज जो हुआ है किशनगंज का लगभग किशनगंज का 64% है, कटिहार का 64.6% है, पूर्णिया 59.94% है, भागलपुर 51% है और बांका 54%।
कुल मिलके 58.58%। पर नहीं, रिपोल कल डिसीजन होगा, कल स्क्रूटिनी चलेगा ऑब्जर्वर साहब के सामने, उसके बाद ही रिपोल के बारे में निर्णय होगा, अभी नहीं। So low turnout का what can be the reason? Last time you said कि heat and all this. तो इस बार आप लोग क्या, what did you analyze? See, there are many reasons for low voter turnout. As I said, this is an ongoing process. In fact, this time we also provided transport facilities to those people who are unable to come from home to the polling station and go back. हम लोग इस बार मेडिकल किट, छाया का व्यवस्था, ये सब हमने किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने पोलिंग स्टेशन का आसपास रहने वाला हमारा कर्मी, जैसे आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, इन सब लोगों को भी मोबिलाइज किए ताकि वो लोग घर घर पर जाकर के मतदाताओं को प्रेरित करें कि आके वोट कर सके। जैसे मैं बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने मतदान प्रतिशत आपको बता रहा है, ये अनुमानित प्रतिशत है। हमको पूरा उम्मीद है कि ये और बढ़ेगा। हम लोग 60% क्रॉस करने का हम लोग उम्मीद रखते हैं, निश्चित रूप से क्रॉस करें। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नोटिस आपने टोपी, टी शर्ट और बैजेस बंटवाए हैं, क्या वो काम नहीं है? देखिए, निश्चित आया है। आप अगर नहीं बांटते थे तो क्या होता, तो ये कोई बोल सकता है। तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास किया है, हम लोग प्रयास जारी रहेगा। अभी भी 5 फेज हमारा बचा है, हम लोग ये सारे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। लोकतंत्र महापर्व में मतदाताओं को भाग लेना चाहिए, उसके लिए जो भी फैसिलिटीज हम लोग को करना चाहिए, फैसिलिटेशन करना चाहिए, वो जरूर करेंगे और भी मेजर्स करेंगे। आज जिलों में अभी लाइन लगी हुई है, 3 जिला का नाम बताइए। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। आज बिहार में सेकेंड फेज का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। जैसा आप लोगों को पता है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान की कार्रवाई हुई। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 30 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव हुआ, जिसमें बांका जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र कटोरिया और बेलहर में 102 मतदान केंद्र और 146 मतदान केंद्र, यानी कुल 248 मतदान केंद्रों पर 4 बजे तक मतदान हुआ। उसके अलावा सभी बूथों पर 6 बजे तक मतदान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी, जो पिछली बार से अधिक संख्या में ज़्यादा समय इस बार वोटरों को मिला। अभी भी कई स्थानों पर लाइनें लगी हुई हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति 6 बजे तक लाइन में लग गए थे, जब तक आखिरी व्यक्ति अपना वोट नहीं डाल देगा तब तक पूरी पुलिस की अरेंजमेंट और सारा अरेंजमेंट बना रहेगा। तो जैसा सीओ साहब ने बताया, अभी भी मतदान कुछ जगहों पर चल रहा है। जब वो क्लोज होगा तो फाइनल टर्नआउट आपको बताया जाएगा। स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए इस फेज में लगभग 42,000 सुरक्षाकर्मी और 18,600 गृह रक्षक बलों की तैनाती की गई। सुदूर क्षेत्रों में घुड़सवार दस्ता एवं नदी क्षेत्रों हेतु नाव से निगरानी की भी व्यवस्था की गई। जैसा आप लोगों को पता है, भागलपुर, नौगछिया का दियरा, कटिहार का दियरा, तमाम ऐसे बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र थे, जिसमें इस बार 30 नाव और 20 अश्वारोही दल यानी माउंटेड पुलिस की हमने व्यवस्था की। साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता, वायरलेस सेट, सैटेलाइट फोन और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का भी उपयोग किया गया। इन सभी के पिक्चर्स और फोटो को हमने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, जहां पर आप देख सकते हैं। लगातार बिहार पुलिस द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद एवं आदर्श आचार संहिता की तिथि से लगातार छापामारी, गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही साथ सुरक्षा बलों द्वारा एरिया डोमिनेशन, डीमाइनिंग, रूट सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की गई। इस द्वितीय चरण के लिए 1799 वल्नरेबल टोलों की पहचान की गई और बड़े पैमाने पर गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, इस सेकेंड फेज का चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण था। एक तरफ हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी भारत नेपाल की, दूसरी तरफ अंतर्राज्यीय जिलों में वेस्ट बंगाल और झारखंड की दे दूं, कुल 16 मार्च यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से अभी तक 29,250 लोगों को बॉन्ड डाउन किया गया
और 490 अपराध कर्मियों के विरुद्ध क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस अवधि में फेज 2 के जिलों में 106 हथियारों की बरामदगी की गई और इसी अवसर पर लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए 2927 लाइसेंसी हथियारों को भी जमा करा लिया गया था। बिहार पुलिस के द्वारा वैल्यू 4 करोड़ 40 लाख रुपए पाई गई। इस अवसर पर आदर्श आचार संहिता के 20 मामले प्रतिवेदित हुए। सभी में यथोचित कार्रवाई की गई और आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी गई। फेक न्यूज, अफवाह फैलाने वालों पर भी यथोचित कार्रवाई की गई। मतदान के क्रम में आज सुबह 7 बजे से लेकर अभी जो मतदान चल रहा है उसमें निरोधात्मक कार्रवाई के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पूर्णिया में एक वाहन और 1 लीटर शराब भी आज बरामद की गई। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना या किसी भी झगड़े की सूचना नहीं है। थैंक यू। 11 जिलों में जो मतदान बहिष्कार हुआ है उसमें क्या होगा आगे? नहीं, ये मैंने फर्स्ट राउंड में भी ये बात बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है कि बहिष्कार करने से रिपोल होगा, नहीं होगा। सर एडिंग उसको रिपोर्ट जारी करा दीजिए। सर मीडिया ग्रुप में डाल देंगे। सर ऐसा कोई कंप्लेंट ऑफ दैट डिलीशन ऑफ नेम्स फ्रॉम वोटर लिस्ट? देखिए, इस तरह से एक कंप्लेंट मिला था एक पॉलिटिकल पार्टी से। वो तो देखिए, हम लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करते हैं। अक्टूबर 27 को हमने पब्लिश किया। फाइनल मतदाता सूची को हमने पब्लिश किया था जनवरी 22। उसके बाद जैसे जैसे निर्वाचन घोषणा हुआ और नॉमिनेशन हुआ, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कैंडिडेट को एक एक किताब दिया था वोटर लिस्ट का। ये इसका उद्देश्य यही होता है, अगर कहीं गलती है, कोई आदमी का नाम छूटा है तो कृपया उनका नाम भराइए, या सुधारना है तो सुधारिए, ऐड करना है तो ऐड कराइए। ये सब प्रक्रिया के बाद आज मतदान के दिन बोलेंगे कि नहीं हमारा फलना वोटर का कटा है, तो इसमें कोई चारा नहीं है हम लोग को। अभी आज के डेट में इनफैक्ट ऑलरेडी रोल इज फ्रोजन। द रोल गेट्स फ्रोजन ऑन द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। देयर